आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगियों को क्या कुछ मिला आखिर बजट 2025 में। जी हाँ साथियों, आप जानते होंगे कि फरवरी में अभी मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर ही जो है बजट पेश हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है। जी हाँ, तो इस बजट में आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या कुछ मिला है, न्यूनतम वेतनधारियों को क्या कुछ मिला है, हमारे अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों को क्या कुछ मिला है, एक रिपोर्ट इसमें सामने आई है। आज के वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सोच इस बजट को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ उन्हें मिला, क्या उन्होंने खोया, क्या उन्होंने पाया, सब कुछ आज आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों के बारे में इस बजट में जो भी उनको मिला और उन्होंने खोया वो सब कुछ बताऊंगा, पूरा विश्लेषण करके आपको आज के बजट में दिखाऊंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए। उसके पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए ताकि ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की कोई भी खबर हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों एक और रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज की लिंक दे दी है, पहले नंबर पर फेसबुक पेज की लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर कोई भी ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संबंधित खबर होती है तुरंत अपडेट की जाती है। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वहां पर खबरें हम तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक उसे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पेज की लिंक दी हुई है। चलिए साथियों अब शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि बजट को लेकर जो है ऑल इंडिया ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी ने एक पोस्ट की हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, पूरा एक लेटर जारी किया है जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में वो सब कुछ निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये वासुदेव शर्मा जी हैं जिन्होंने एक पोस्ट के जरिए जो है बताया हुआ है कि क्या सोच रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी इस बजट को लेकर, बजट 2025 को लेकर। यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार के बजट 2025 पर मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है वासुदेव शर्मा जी, अभी 39 मिनट पहले ही इन्होंने पोस्ट की है। और यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने आगे लिखा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी फुर्सत निकालकर पढ़ जरूर लें। तो यहाँ पर मोहन यादव जी को टैग किया है इन्होंने और साथ में लिख भी दिया है कि फुर्सत निकालकर इस क्या सोच रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी उस प्रतिक्रिया को जरूर पढ़ लें। तो यहाँ देख लीजिए क्या कुछ है, डबल इंजन की सरकार का कमाल, मैं भारत का एक आम नागरिक एवं आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभाग में सरकार का ही काम करने वाला नागरिक इस बात से दुखी हूं कि आज के समय में भारत सरकार द्वारा जो बजट वर्ष 2025 में घोषित किया गया है उसमें केवल और केवल अपर क्लास को ध्यान रखा गया है, ना कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों को। जिस हिसाब से इस बजट में आयकर में जो छूट दी गई है वह उच्च आय वालों के लिए दी गई है, ना कि निम्न आय वालों के लिए कुछ दिया गया है। बल्कि सरकार को इस तरह ही पॉलिसी लाना चाहिए कि जो व्यक्ति आज के समय में टैक्स के दायरे में नहीं है उनको कैसे टैक्स के दायरे में लाया जाए, जिससे सरकार ही नहीं उस व्यक्ति की इनकम भी बढ़ेगी जो सरकार को आयकर देगा, जिससे बाजार में आर्थिक रूप से लाभ होगा क्योंकि प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है और बाजार के प्रति सेक्टर में ग्रोथ बढ़ना तय हो जाता है। परंतु इस बजट से साफ होता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि भारत की जनता गरीबी रेखा से कभी ऊपर उठे। बजट में सरकार को ये बात स्पष्ट लागू करनी चाहिए कि न्यूनतम वेतन जिस भी राज्यों में लागू नहीं है वहां सख्ती से लागू किया जाए एवं महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि की जाए क्योंकि आज महंगाई सभी राज्यों में लगभग एक समान है। गैस सिलेंडर से लेकर प्रतिदिन की हरी सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब यहाँ पर देखिए साथियों आगे इन्होंने क्या कुछ बताया है, क्योंकि ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उस हिसाब से इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की बजट में प्रतिक्रिया दी है। आगे क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कई बार बोल चुके हैं सबका साथ सबका विकास, परंतु ये बात आज तक एक जुमला बनकर रह गई है। ना तो सरकार का साथ मिल पा रहा है और ना ही सबका विकास हो पा रहा है। फिर क्या फायदा ऐसे भारत देश की महान के गुण गाने से जिसमें एक आम नागरिक अपनी रोजी रोटी को लेकर प्रतिदिन संघर्ष करता है और
उसका पूरा हक का पैसा भी नहीं दिया जाता। इतना भ्रष्टाचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना आज के समय में हो रहा है। इन सब व्यवस्थाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रधानमंत्री जी अपने एक कार्यक्रम में मन की बात करते हैं। कभी भारत के एक नागरिक की भी बात करिए जो सरकार के ही विभाग में एक आउटसोर्स के माध्यम से खून चूसने वाली व्यवस्था में फंसा हुआ है, जिसमें ना तो उसके हक का वेतन दिया जा रहा है, ना ही कोई अन्य सुविधा दी जा रही है। इस मुद्दे पर माननीय जी कब बोलेंगे, हमको इंतजार है उस दिन का जब यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात पर भी कोई कार्यक्रम में बोलेंगे, आपका आउटसोर्स से पीड़ित भारत का नागरिक। तो साथियों, ये प्रतिक्रिया जो है पोस्ट की गई है ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी के द्वारा, जिन्होंने केंद्र सरकार के बजट 2025 में आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से प्रतिक्रिया दी हुई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो ये सब मैंने बताया। इन सब से निकल कर आया साथियों कि आउटसोर्स कर्मचारी कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि न्यूनतम वेतन जो उनको बढ़कर मिलना चाहिए था, जो कि हाई कोर्ट से भी स्टे हट चुका है, 2 माह हो चुके हैं, उसके बाद भी श्रम विभाग जो है अभी तक बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का जो है आदेश नहीं निकाल पाया। और सभी आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित भी हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन हमें कब मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी विभाग की बात हो, अगर कोई काम करता है तो वो उस विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी ही वर्तमान के समय में काम कर रहा है, क्योंकि सबसे नीची श्रेणी में आउटसोर्स कर्मचारी बैठा हुआ है। और जो सबसे नीची श्रेणी में बैठा है तो बड़ी श्रेणी वाले ज्यादातर नीची श्रेणी वाले से ही पूरा काम करवा लेते हैं। तो आज मेहनत का जो कहना चाहिए, हार्ड वर्क जिसको हम बोलते हैं, वो प्राह सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी ही हार्ड वर्क का काम कर रहा है, अपने खून पसीना बहा रहा है। उसके बाद भी उसको श्रम विभाग न्यूनतम वेतन, जो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन है, वो देने का काम नहीं कर रहा है। इस बात से परेशान हमारे मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, चाहे वो C2 हो या फिर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन हो, सभी परेशान हैं साथियों और सभी मेहनत में लगे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से इस पर आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो आवाज श्रम विभाग के कानों तक कब पहुंचती है, सरकार के कानों तक कब पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चालू है, आवाज जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अपनी बातों को रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है श्रम विभाग ने इस ओर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया है कि जो बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का आदेश है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखना यही बात है कि कब तक श्रम विभाग उस आदेश को जारी करता है, क्योंकि आदेश तो जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया है। अब मात्र इंतजार इस बात का है कि कब तक जारी होता है यह आदेश, उसी का इंतजार सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो है लगातार कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।